Students, today's our topic is auxiliaries. Now we are going to learn auxiliaries. See, auxiliaries. What is the definition of the auxiliaries? Auxiliaries means सहायक क्रिया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रियाओं का मुख्य क्रियाओं के साथ जब प्रयोग होता है और कुछ अलग अर्थ, मीनिंग या भाव, इमोशंस जो है रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, इट्स कॉल्ड द ऑक्सिलरीज. There is the three kind of the auxiliaries. First is a primary auxiliary. See, which is the primary auxiliary? There is the primary auxiliary is divided into three parts: be form, have form and do form. इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी को तीन भागों में बांटा गया है. वन इज़ अ बी फॉर्म, सेकेंड इज़ अ हैव फॉर्म एंड थर्ड इज़ अ डू फॉर्म. बी फॉर्म इट मीन्स जहाँ पर इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, इट कम्स अंडर अ बी फॉर्म. हैव फॉर्म इट मीन्स जो एच से स्टार्ट हमारा होता है, हैज़, हैव एंड हैड. दीज थ्री आर हैव फॉर्म ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरी. इसे जो है हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का हैव फॉर्म कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ अ डू, डज एंड डिड. अब ये जो डू, डज एंड डिड है, ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी का डू फॉर्म है. तो इन दिस वे प्राइमरी ऑक्सिलरी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स: बी फॉर्म, हैव फॉर्म and do form. Let's see the next. Next one is a modal auxiliary. Second type of the auxiliary is a modal auxiliary. Modal auxiliary can, could, may, might, must, will, would, should, shall. ये सब जो हैं, ये सब को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी. राइट, ये कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. लेकिन कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड, ये सब जो है हमारा कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी. अब इसे मॉडल ऑक्सिलरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके माध्यम से अपना अथवा विचार व्यक्त होता है. हमारा जो है वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स in this way through this auxiliaries can, could, may, might के द्वारा हम जो है अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. और इन सहायक क्रियाओं के साथ वाक्य का अर्थ जो है वह स्पष्ट रूप से व्यक्त होने के लिए मुख्य क्रियाएं, इट मीन्स मेन वर्ब का प्रयोग करना अनिवार्य होता है. इसके साथ मेन वर्ब भी होता है, जैसे कैन हेल्प, कैन डांस, कैन सिंग. अब कैन जो हो गया मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, लेकिन सिंग, डांस, ड्रिंक, ये सब जो हो गया हमारा हो गया मेन वर्ब. तो इसके साथ मेन वर्ब लगाना कंपल्सरी होता है फॉर द मीनिंग. और दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेन वर्ब का भी इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है. तो इसका हम अलग से, इट मीन्स जब अगर ओनली इफ़ यू वांट टू यूज़ ओनली कैन, खाली कैन आप यूज़ करोगे तो वो कुछ भी उसका मीनिंग नहीं होगा. यू कांट एक्सप्रेस योर थॉट्स, यू कांट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. सो दैट वी नीड अ मेन वर्ब. हमें मेन वर्ब की भी ज़रूरत पड़ेगी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ. सी अहेड एग्जाम्पल. For example, I can ride a horse. See, here is the can. Can is the modal auxiliary, right? और modal auxiliary के साथ हमारा verb का first form लिखा. I can ride a horse. तो जाके यहाँ पे मीनिंग निकलेगा. बट अगर इफ़ यू राइट दैट कि आई कैन
आई कैन अ हॉर्स, आई कैन अ हॉर्स क्या कर सकते हो, राइट. तो देयर इज़ द नो मीनिंग, इट्स अ मीनिंगलेस सेंटेंस. सेकेंड एग्जाम्पल, सी अ सेकेंड, इट माइट रेन दिस इवनिंग, राइट. तो यहाँ पे भी माइट इज़ योर model auxiliary. So this is the example of your model auxiliary. See ahead, there is a third kind, marginal auxiliary. See, I already told you कि auxiliary is divided into three parts. First you had seen primary, second you had seen model, and third one is marginal. In this way, this is the three kind of the auxiliaries. See, marginal auxiliaries: need, dare, ought to, used to. ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसे आप कहते हो, तो क्योंकि ये सहायक क्रियाओं के समान ही कार्य करती हैं, इसे इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बिकॉज इट वर्क्स एज लाइक अ हेल्पिंग वर्ब, राइट. कि हेल्पिंग वर्ब की तरह ही ये कार्य करती हुई दिखाई देती हैं, बट वास्तव में यह सहायक क्रिया नहीं होती हैं. अपने मूल स्वरूप में इनका मुख्य क्रियाओं के रूप में ही प्रयोग किया जाता है. ये जो है मेन वर्ब के रूप में, एज लाइक अ वी यूज़ दिस वर्ड एज लाइक अ मेन वर्ब, नॉट एज लाइक अ हेल्पिंग वर्ब. इसका उपयोग जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी का उपयोग जो है हम उसे मेन वर्ब के रूप में करते हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं. तो इन दिस वे वी लर्न दैट थ्री काइंड्स ऑफ द ऑक्सिलरीज. सी अहेड some example of the marginal auxiliary as like, you needn't answer all my question, right. Here needn't, need, अब ये अकेला आया है एज लाइक अ वर्ब, मेन वर्ब की तरह. नीड मतलब होता है नेसेसिटी, नीड इट एक्सप्रेस अ नेसेसिटी, आवश्यकता एक्सप्रेस करता है. लाइफ इज़ नॉट सो ईजी नाउ डेज एज इट यूज टू बी, राइट. अब ये जो यूज टू बी आया है, इट एक्सप्रेस, इट इज़ एज लाइक अ मेन वर्ब एंड इट एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कि जो हमारी भूतकाल की आदत है उसे ये एक्सप्रेस करता है. आई डेयर नॉट डिसोबे माई फादर. डेयर, डेयर इट मीन्स हिम्मत करना, मेरी हिम्मत नहीं है. इट मीन्स इट एक्सप्रेस अ करेज, साहस, और द लैक ऑफ करेज, या तो हमारे अंदर साहस है या नहीं है, ये जो है डेयर वर्ड एक्सप्रेस करता है. आवर टीम ऑट टू विन द मैच. हियर ऑट टू, अब ये ऑट टू जो आया है, इट्स योर ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी. तो ये जो है यहाँ पे हमें ऑब्लिगेशन, इट मीन्स हमारा कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, तो हम ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एक्सप्रेस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और द नेसेसिटी, या तो हमें ज़रूरत या एक्सपेक्टेशन, इट मीन्स महत्वाकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा के बारे में बताता है. तो इन दिस वे वी लर्न थ्री काइंड ऑफ द ऑक्सिलरीज.